मानो कि नहीं, मम्मा ने खाना, मम्मा ने खा लिया, इसीलिए मैंने चादर डाली। ईमान अब आपने वाटरमेलन वाली हाथ लगाई, कितनी बुरी है, तो कितनी बुरी बात है। राइस खाना है? ओके आया ना, कुछ और भी खा ले, थोड़ा सा तो बुक नहीं आप खत्म। ओके अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। अयान इज़ हैविंग वाटरमेलन और ये इनफैक्ट खुद इसने चूज़ किया कि मैंने वाटरमेलन लेना है और अपने बाबा के साथ जाकर लेकर आया है। और सुबह उठते ही वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग इसने मुझे सबसे पहले कहा कि मुझे वाटरमेलन काट के दें, मैंने वो खाना है। तो अयान कोई फल नहीं खाता, इससे पहले इसने सिर्फ बनानास खाए हैं तब तक जब तक ये छोटा था, 2 साल तक था, और मैं उसको मैश करके खिला देती थी एंड दैट्स ऑल। उसके बाद इसने कभी कोई फल नहीं चखा। हाँ अभी भी कभी कभार ये बनाना सिर्फ खा लेता है अगर मूड हो, पर बहुत कम, लाइक महीने में कभी खा लिया या कभी लगातार हफ्ते में 2 बार खा लिया, इस तरह से मूड पे डिपेंड करता है इंटायरली। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो कार्टून्स देखते हैं उनसे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। ये कोकोमेलन, किड्स टीवी और लिटिल एंजल में बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि बच्चे हेल्दी फूड खाते हैं, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ते हैं बच्चों पर अगर वो अच्छे कार्टून्स और अच्छी पॉइंट्स देख रहे हैं। कार्टून्स और जो चीज़ भी बच्चे देखते हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक अब कोकोमेलन में ही वो फ्राई बहुत ज़्यादा बच्चों को दिखाते हैं खाते हुए, तो अयान ने उससे देखकर अब एग खाना शुरू किया, वैसे ही फ्राई एग। अयान ने कभी किसी फॉर्म में एग नहीं खाया, ना बॉयल, ना हाफ फ्राई, ना फुल फ्राई, और ना ही वो ऑमलेट, कभी भी नहीं। बट अब वो माशाल्लाह एग भी खाता है। बट ये बच्चों पे भी डिपेंड करते हैं। अब जैसे अयान ने थोड़े दिन वाटरमेलन खाया और फिर छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट वीक खाया और फिर अयान ने छोड़ दिया और अब बिल्कुल नहीं अयान खाता, तो ये डिपेंड करती हैं चीज़ें बच्चों पर भी। बट एज अ मदर हम लोगों को चाहिए कि बच्चे अच्छी चीज़ें देखें। हम कोशिश तो यही करते हैं बच्चे अच्छी चीज़ देखें, बट बच्चे बाज़ का बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं कि नहीं हम लोगों ने वही कार्टून देखने हैं जो हम देख रहे हैं। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके जाती हैं। जैसे अयान एक रोबोट बॉय देखने लग गया था, कार्टून काफ़ी हद तक कम करा दिए, बट स्टिल वो अभी भी कभी कभी वॉच कर लेता है उन्हें। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये भी इससे मैंने छुड़वा देना, बिकॉज उन कार्टून की वजह से अयान पंच बहुत करता है। हम लोगों ने आज बनाए फिर दाल चावल, बिकॉज़ बहुत दिन हो गए थे बाहर से खाना खाते हुए और बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके थे। एक टाइम चावल आते थे तो एक टाइम ग्रिल या कुछ इस तरीके से मंगवा कर खा लेते थे। तो फिर मैंने घर में सोचा दाल चावल बना लेते हैं, ईजी भी हैं, जल्दी भी बन जाएंगे और दिल भी चाह रहा था। ये मैंने कपड़े धोए हैं और इन्हें मैं सुखाने के लिए छत पर जा रही हूँ। और ये जो क्लिप्स और बास्केट है ये हम लोगों ने जहाँ से ली हैं, 2-3 मॉल्स में हम लोग गए थे इकट्ठे और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग लेकर आए, तो वो मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, ज़रूर देखिएगा। तो इसमें मैं अब आपको दिखाती हूँ मैं अपनी जो हमारी छत है वो कैसी है। हम लोग बेसिकली ज़्यादा जो हमारी बिल्डिंग है उसके ज़्यादा फ्लोर्स नहीं हैं, 3 फ्लोर हैं बस, तो हमें इतनी दूर नहीं पड़ती है छत, तो मैं ईज़िली चली जाती हूँ, छत पर कपड़े डाल लेती हूँ। वेरी गुड, ड्रॉर में रख दें बॉल, वेरी गुड। ये ड्रॉर तो ऐसे जैसे ईमान का ही है। और ये हमारी बिल्डिंग की छत है। इतनी तेज़ धूप होती है ना यहाँ पर कि 2 मिनट के अंदर कपड़े जो हैं वो डी ड्राई हो जाते हैं। ईमान वॉशरूम का दरवाजा ओपन करें। नहीं बेटा नहीं खोले। और जी मैं छत से नीचे आ रही हूँ। आज कुछ ख़ास काम नहीं था करना, तो असर का वक्त था और मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने फिर ये जो आलू अंडे बनाए थे उसमें से मैंने एज ए थोड़े से आलू भुजिया के तौर पे साइड पे कर लिए थे और मैं इसके सैंडविचेस बना के खाऊंगी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आलू भुजिया के सैंडविचेस।
और ये रात को जब ज़ीशान आए तो ज़ीशान अपने लिए और मेरे लिए बर्गर लाए थे। बर्गर अच्छा था, सबवे जैसा था बट नॉट लाइक दैट। सबवे बिल्कुल सबवे जैसा टेस्ट नहीं था आ रहा, बट करीब करीब था सबवे के। अगली सुबह हुई तो अयान फिर से कह रहा था कि मुझे वही राइस खाने जो बाहर से लेकर आए थे। तो फिर जब ज़ीशान लेने गए तो फिर ज़ीशान थोड़ा सा और चिकन का सालन ले आया कि चलो बनाना कुछ नहीं पड़ेगा तो यही खा लेंगे। एंड जिस तरह के बड़े बॉक्सेस थे उसी तरह के छोटे बॉक्सेस मंगाए हैं गरम मसाले रखने के लिए, क्योंकि गरम मसाले आप छोटे छोटे बॉक्सेस में ही रखते हो। तो ज़ीशान बिल्कुल वैसे ही लेकर आए बिकॉज़ दे आर वेरी इजी टू यूज़, बिकॉज़ ये ट्रांसपेरेंट होते हैं तो आपको लिड खोल के नहीं देखना पड़ता कि अंदर कौन सा मसाला पड़ा है। ट्रांसपेरेंट तो ईजिली विजिबल है और डिसेंट भी हैं, ये पड़े हुए सामने बुरे नहीं लगते हैं। और ये लाल मिर्चें ये पाकिस्तान से मैं लेकर आई थी, मेरी चची स्पेशल जो है वो मिसवाक का लेकर आती हैं। हमारे घर में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि खालिश चीज़ें यूज़ की जाती हैं, स्पेशली उन चीज़ों को लेकर पिसवाया जाता है। ये सारे मसाले मैं पाकिस्तान से लाई हूँ क्योंकि मुझे ये था वही ना हो कि हमें वहाँ के मसालों का टेस्ट पसंद ना आए और किस तरह के होंगे, तो ये भी थोड़े से डाउट था, इसलिए मैं पाकिस्तान से लेकर ऑब्वियसली अब ये ख़त्म हो जाएंगे सारे, तो फिर मुझे यहीं से लेने पड़ेंगे। और मैंने देखा है मार्केट में अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं, दो दे आर अ बिट एक्सपेंसिव बट दे आर गुड। अब थोड़ा सा एक रिव्यू देती हूँ मैं। जो फ़िलिप्स का मैंने ग्राइंडर, ब्लेंडर और चॉपर का एक पूरा पैकेज लिया है, उसका मैंने जब शो किया था मैंने कहा था मैं आपको इसका रिव्यू भी दूंगी ये कैसे, अगर आप लोग लेना चाहें तो आपको इजी हो सके ये लेते हुए। इसका मॉडल नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर मैं भूल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे रिमाइंड करा देगा। तो जी इसके अंदर 5 इस तरह के मैंने आपको बताया था कि डिस्क्स हैं जो अंदर लगती हैं। तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो आप मैंने पहले वीडियो अपलोड व्लॉग नंबर 2 है शायद मेरा, उसमें मैंने बताया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। और ये अनियन देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के उसने स्लाइस किए हैं, बहुत ज़बरदस्त इसका ब्लेड है। इसमें 2 साइज़ हैं, एक 1.2 मिलीमीटर और एक 2.4 मिलीमीटर करके कुछ है ब्लेड का साइज़। अच्छा, अब मैंने इसको, जो मेरे से गलती हुई कि आपने मैं जब ग्रेटर देख रही थी तो मैंने बहुत गलत चीज़ चूज़ की टू ग्रेड, बिकॉज आपको पता है अगर अदरक आप इस तरीके से ग्रेड करेंगे तो वो धागे नुमा थ्रेड्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, तो वो जो है अदरक हंडिया में नहीं डल सकता, वो बहुत अजीब सा हो जाता है, आपके हर बाइट में वो आता है। तो आपने कभी भी इस तरीके से गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी कभी भी ऐसे ग्रेट करके नहीं डालना। मेरी हंडी ख़राब हो गई थी, बिल्कुल हंडियाँ मेरी ख़राब हो गई थी। अच्छा जी, और ये चॉपर का ब्लेड है और इसके अंदर मैं आपको लहसुन चॉप करके दिखाऊंगी, क्योंकि हम सभी तकरीबन घर में अदरक लहसुन अलग से पेस्ट बना कर रखते हैं, तो मैं इसको ग्राइंडर में कभी भी नहीं करती। मैं हमेशा चॉपर में ही अदरक लहसुन सेपरेटली चॉप करके रखती हूँ। मैंने ग्राइंडर में डालकर ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड नहीं करती हूँ, ना ही ग्राइंडर में करती हूँ। एंड यू कैन सी कितना अच्छा इसने चॉप किया। तो ये बहुत अच्छा पैकेज है इसका, मुझे ग्राइंडर भी बहुत पसंद आया, ब्लेंडर भी बहुत अच्छा है और इसका ये चॉपर भी बहुत अच्छा है। जो इसकी चीज़ें रह जाएंगी जो मैं अभी नहीं आपको दिखाऊंगी, तो नेक्स्ट मैं कभी भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ तो मैं आपको बता दूंगी, पर मैंने बाद में यूज़ किए हैं। इसका जो ग्राइंडर है छोटी सी डिब्बी है और वो जो ब्लेंडर है, दोनों बेहतरीन है, बहुत आला है। बस एक ड्रॉबैक है इसमें कि जो ब्लेंडर का नीचे ब्लेड यूज़ होता है वही ग्राइंडर के नीचे आपको उतार कर लगाना होता है, नीचे से आपको रोटेट करके लाइक उसको खोलकर अलग दूसरी ग्राइंडर यूज़ करना है तो उस पर लगाना पड़ेगा, ब्लेंडर यूज़ करना है तो वो सेम ही यूज़ होगा। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है, बाकी फ़र्स्ट क्लास है ये, मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस व्लॉग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस आउट। अल्लाह हाफिज़।